दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 13 में आपका स्वागत करता हूँ। अगले 12 एपिसोड में मैंने अमेरिका के इमिग्रेशन का इतिहास, कौन से प्रकार के वीज़ा है, वीज़ा का मतलब क्या है, स्टेटस क्या है और B1 और B2 वीज़ा के लिए जानकारी दी है। फिर भी कई दर्शक मित्रों के फ़ोन आते हैं और वे B1 B2 वीज़ा के बारे में ही बार बार सवाल करते हैं और उनका ये सवाल करना भी लाजमी है, क्योंकि B1 B2 वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी के वीज़ा है जिसकी अर्जी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और B1 B2 वीज़ा ही ऐसे वीज़ा है जो सबसे ज़्यादा डिनाई होते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं फिर से आपको संक्षिप्त में B1 और B2 वीज़ा के लिए फिर थोड़ी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले B1 यानी जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के कार्य के बारे में, बिजनेस करने नहीं लेकिन बिजनेस की बातचीत करने, ट्रेड फेयर में हाजिरी देने, एग्जीबिशन में जाने, सेमिनार में जाने, या अगर कोई कंपनी है जिनके वो डायरेक्टर है तो उनकी बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए जो अर्जी करते हैं उनको B1 वीज़ा चाहिए। और B2 वीज़ा जो अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने को जाना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए B2 वीज़ा है। B1 वीज़ा के ऊपर आप अमेरिका में काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। B2 वीज़ा के ऊपर भी आप अमेरिका में परमानेंट नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते। और आज के ज़माने में ये B1 B2 वीज़ा दोनों साथ में दिए जाते हैं। जब आप वीज़ा की अर्जी करते हैं, फॉर्म DS-160 भरते हैं और बताते हैं कि आपको अमेरिका बिजनेस में के सिलसिले में जाना है या घूमने जाना है, तभी कॉन्सुलर ऑफिसर आपको जो वीज़ा देता है वो B1 B2 होता है। अगर ऑफिसर को लगेगा कि आप वापस भी अमेरिका जा सकते हैं, आप घड़ी घड़ी अमेरिका जाएंगे और आप अमेरिका जाने योग्य है B1 B2 वीज़ा के ऊपर, बिजनेसमैन की हैसियत से या टूरिस्ट की हैसियत से, तो वो आपको 10 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा देगा। ये 10 साल का B1 B2 मल्टी एंट्री वीज़ा के ऊपर जिस दिन आपको वीज़ा इश्यू किया है और जिस दिन वो वीज़ा की अवधि ख़त्म होती है, उसके बीच के दौरान में आप कभी भी अमेरिका में एंटर हो सकते हैं। लास्ट डे 10 साल का आखिरी दिन है, उस दिन भी आप B1 B2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में एंटर हो सकते हैं। आप अमेरिका में एंटर हुए और आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, कोई हरकत नहीं, क्योंकि आप जब एंटर होंगे तब आपको वहाँ कितने दिन ठहरना है वो ऑफिसर बताएगा। ऑफिसर को आपको अमेरिका में B1 B2 वीज़ा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ठहरने की परवानगी देने की सत्ता है। वो आपको पूछेगा आप यहाँ क्यों आए हैं, कि आपको कितना दिन रहना है, ऐसा पूछ के वो आपको वहाँ ठहरने के लिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा परमिशन देगा। कोई ऑफिसर आपको 6 महीने के भी परमिशन देंगे। जितना दिन की आपको परमिशन दी है वो ख़त्म होने से पहले आपको अमेरिका छोड़ के वापस अपने देश में लौटाना चाहिए। अगर कोई कारण सर आपको वहाँ ज़्यादा ठहरना है, आपको जितना टाइम दिया है उससे ज़्यादा ठहरना है, तो आप अर्जी करके आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबा सकते हैं। लेकिन B1 B2 के ऊपर 1 साल से ज़्यादा 1 दिन भी अमेरिका में ठहरने की आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और एक्सटेंशन लेना सिर्फ अगर कोई ऐसा कारण है कि
कि आपको ठहरना ही पड़े वहाँ, तभी ही एक्सटेंशन लेना। ऐसे झूठ मूठ के बहाने बता के कि भी मैं गिर गया था, मैं बीमार हो गया था, मुझे ये करने का है, ऐसा करके एक्सटेंशन मत लेना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर अगली बार जब आप अमेरिका में एंटर होगे तो आपको प्रवेश शायद नहीं दिया जाएगा। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि अगर आपके पास वीज़ा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रवेश मिलेगा ही। अगर आपके पास वीज़ा है लेकिन जब आप अमेरिका में एंटर होते हैं तब ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये लोग ने झूठ बता के वीज़ा लिया है या इनके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, अब ये अमेरिका में प्रवेश के लायक नहीं रहे हैं, तो वीज़ा होने के बावजूद भी आपको अमेरिका में प्रवेश दिया नहीं जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसी चालाकी करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम पूरा फैमिली एक साथ में B1 B2 वीज़ा की अर्जी करेंगे तो शायद कॉन्सुलर ऑफिसर ऐसा सोचेगा कि पूरा फैमिली जा रहा है इसलिए वो लोग शायद वहाँ ठहर जाएंगे, तो वो वीज़ा नहीं देंगे। तो क्या करते हैं, पहले हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा मिल गया, फिर 2-4-6 महीने के बाद बच्चों की एप्लीकेशन करते हैं। अगर ऐसा किया तो संभव है कि कॉन्सुलर ऑफिसर आपके बच्चों को तो वीज़ा नहीं देगा, लेकिन आपको जो वीज़ा दिया है वो भी कैंसिल कर देगा। तो ऐसी चालाकी मत करना। एक बात मैं आपको बताऊं, अमेरिकन लोग कॉन्सुलर ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर सच्चाई को बहुत ही सम्मान देते हैं। जो आदमी सच बोलता है उनको वो आउट ऑफ द वे जाके भी मदद करते हैं, वीज़ा देते हैं। लेकिन अगर आपने झूठ बोला, आप कॉन्सुलर ऑफिसर को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो फिर वो आपको वीज़ा नहीं देगा। आपको शायद पता होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनकी सेक्रेटरी मोनिका से कुछ लफड़ा हो गया था और उनके सामने आक्षेप हुए थे, केस चला था, तो उन्होंने आखिर तक ना बोला था कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब उनको सौगंध पे बोलने को कहा गया तब उन्होंने सच सच बता दिया और अमेरिकन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। अगर वो झूठ बोलते, अपने पहले बताए कि नहीं मुझे उससे कोई संबंध नहीं है, वो बात चालू रखते तो उनको प्रेसिडेंट पद से निकाला दिया जाता और जेल में भी भेजा जाता। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह बात जब आप B1 B2 वीज़ा के लिए अर्जी करो तब ध्यान में रखना। हाँ, आपको बापू के मोहनदास करमचंद गांधी के 3 बंदरों की बात याद है ना? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। अमेरिका के B1 B2 वीज़ा के बारे में भी आप बुरा मत बोलना, झूठ मत बोलना, बुरा मत सुनना। कोई बोले कि अरे मैंने ऐसा किया और मुझे वीज़ा मिल गया, वो मत सुनना। और बुरा मत देखना, कोई झूठ बोल के अमेरिका में चला गया है, वहाँ रहता है, तो वो देख के आप ऐसा मत करना। प्लीज़, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और अब मैं अगले एपिसोड में आपको अमेरिका के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में जानकारी दूंगा, तो तैयार रहना। और तब तक अगर आपको इमिग्रेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए US के वीज़ा के लिए या कनाडा के वीज़ा के लिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।